66% वाले बच्चे हैं जो 82% वाले से टक्कर ले रहे हैं। उनको हम चैलेंज कहते हैं कि आप फर्जी चिल्ला रहे हैं। अगर हम फर्जी हैं तो आयोग के कहते हैं कि आप हमें जेल में डाल दीजिए, सर्टिफिकेट रद्द कर दीजिए। सरकार और आयोग सब बात सुन के भी अनसुना कर रही है। अगर हम लोग 42 दिन से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं तो हम बता रहे हैं सर, हमारी रिजल्ट 3.5 साल से लंबित है सर, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कोई मतलब नहीं है। 42 दिन से रोड पे बैठे हैं, उसको क्या मतलब नहीं है कि लोग का रिजल्ट दें। 42 दिन से बैठे हुए आज तक कोई मिलने नहीं आए हैं। देख रहे हैं कि 64 लोगों का रिजल्ट। दिनों में अगर आगे का प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। न सांसद, न विधायक, न नेता आएंगे काम में जब बीटीएससी के अभ्यर्थी जो हैं उतर जाएंगे सड़क जाम में। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार और मैं मनीष। यहाँ लगातार 42 दिनों से बीटीएससी के अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान जो है उस पर जू भी रेंग नहीं रही है। लगातार उनकी बातों को अनसुनी की जा रही है। यहाँ हजारों हजार संख्या में बीटीएससी के अभ्यर्थी जो है लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बातों को अनदेखी कर रही है। कहा जा रहा है कि आप लोग फर्जी तरीके से हैं, लेकिन इन लोग का कहना है कि जो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट किए गए हैं वो फर्जी है, हम लोग जो है वास्तविक है, हम लोग रियल हैं, और आयोग को अड़चन डालने का प्रयास किया जा रहा है। आइए इन लोग ही से सुनते हैं कि क्या वजह है, पूरी कहानी जानने का प्रयास करते हैं। सर देखिए, हम लोगों को मांग नहीं हो रही है, इसमें आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल अनदेखा करके रखा हुआ अभी तक के, क्योंकि हमारा रिजल्ट अब तक दे देना चाहिए था, क्योंकि 3.5 साल बहाली निकाला हुआ हो गया आपको, और अभी तक आपने बहाली का पूर्ण नहीं किया है। ये जो आयोग है बीटीएससी आयोग, इसका गठन के बाद ये जो कनीय अभियंता की बहाली है पहली बहाली है। इसके बाद आपने कई बहाली कराया जो कि सब अभी तक क्लियर कर चुके हैं, बट अभी तक आपने जूनियर की बहाली को क्लियर नहीं करा है। तो आखिर आपका मनसा क्या है? इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप जांच के नाम पर कभी कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे भाई? आप चाहते ही नहीं है कि जूनियर इंजीनियर बहाल हो, तो आखिर इतना जूनियर इंजीनियर के प्रति क्यों आपका मनसा ठीक नहीं है? तो आप बिहार का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जो पुल पुलिया बांध बनता है, रोड सड़क बनता है, इसमें जूनियर इंजीनियर का बहुत अहम रोल होती है। तो अगर जूनियर इंजीनियर ही नहीं रहेंगे, इतना कम सीट बिहार में है, अभी बहुत ही मतलब इंजीनियरों की कमी है बिहार में, ठीक है? तो इतना कम के बावजूद में आप क्या गुणवत्ता देखेंगे कामों में? नहीं हो पाती है। तो जब तक जूनियर इंजीनियर को नहीं आप बहाल करेंगे तो कहाँ से बिहार में काम होगी, बिहार का विकास होगा? तो कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये अपने भाषण में कहते हैं कि हम जूनियर इंजीनियरों को बहाल करेंगे, बहाल कीजिए और उनको मेंटेनेंस का काम करवाइए। तो आयोग इस चीज़ को अनदेखा क्यों कर देती है? उनको सोचना चाहिए और हम लोगों को रिजल्ट पर जल्द से जल्द काम करना चाहिए। कुछ लोगों का देखिए, इसमें ना आयोग के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का भी हाथ है इस रिजल्ट को डिले करवाने में, जो बहुत सारा बिना मतलब का केस कर देते हैं आयोग पर, ठीक है? ये वो तरह तरह का केस कर देते हैं, और ये भी है कि गलत आरोप भी लगाते हैं आयोग पर, जो कि उनके हिसाब से उनको पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्योंकि आप तो महाशय एक छात्र ही हैं, ठीक है? आप कोई बड़े अधिकारी नहीं हैं जो आप कहेंगे कि इतना सा बड़ा काम हुआ है, घटिया चीज़ हुआ, तो उसके लिए आपको पास प्रूफ होना चाहिए। आप बिना प्रूफ के आप केस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वैकेंसी को डिले कर रहे हो, तो ये कहीं से सही नहीं है। तो इस पर आयोग को खुद से चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और रिजल्ट हम लोग को बना करके जल्द से जल्द देना चाहिए। आप लोग लगातार महिलाएं जो है 42 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, क्यों आखिर क्या वजह? सर वजह यही है कि हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, जो 3 अप्रैल बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 3 अप्रैल 2022 को रिजल्ट दिया गया था, 3-3.5 साल के बाद, है ना? तो ये रिजल्ट देने के बाद आयोग से इस साइट से इसलिए हटा लिया गया कि इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो संशोधन करके हम वापस रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। लेकिन 3-4 महीने हो गए हैं और आयोग की तरफ से कुछ भी सुबुगाहट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम अपना हक जो है, हम अपनी हक को ले सकें। आपको लगता है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी जो 42 दिनों से? जी, सरकार को तो हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। हमने हमारा सारा जितने भी मानक थे सारे मानकों को उत्तीर्ण करके हम यहाँ पे बैठे, मतलब रिजल्ट आया हमारा, जितने भी मानक बनाए गए थे सारे मानकों को तय करके हमारा रिजल्ट आया। तो फिर वापस से संशोधन के लिए लिया गया, तो संशोधन तो
चार मतलब 10-15 दिनों में करके वापस दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो हमारी मांग जो बिल्कुल जायज़ है और ये देनी ही चाहिए रिज़ल्ट। हमें तो लगता है सरकार और आयोग सब बात सुन के भी अनसुना कर रही है। अगर हम लोग 42 दिन से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं और हमारी वैकेंसी 2019 की ही है, मार्च 2019 में आई थी। उसके बाद हमारा काउंसलिंग 20 में करवाया गया 2020 में, और 3 अप्रैल 2022 को हमारा रिजल्ट दिया गया और संशोधन के नाम पे वापस ले लिया गया। कहा गया कि संशोधन करके जल्द से जल्द दिया जाएगा, लेकिन अभी अगस्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। और बीच में बस एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग की, तो हमें लगा चलो मतलब सरकार सुन रही है, आयोग सुन रही है, हमारा काम हो रहा है। लेकिन 11 अगस्त को काउंसलिंग खत्म हुई, उसके बाद कुछ भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। क्या आप लोग लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि लगातार जो है तो आप लोग 42 दिन लगभग 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ बिना पुलिस के प्रोटेक्शन नहीं है, आप लोग महिलाएं हैं, उसके बावजूद यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार बात सुनेगी? सुनना ही पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेगी, सुनना ही पड़ेगा। यदि और सरकार आपकी नहीं मानती, हमारा जेन्युइन हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग सही मांग कर रहे हैं ना, गलत मांग थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि जो ना सुने। तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा यदि बात आप लोग नहीं मानी जाती है? नहीं, अभी हम लोग कुछ दिन और देखेंगे, मतलब फिर हमारे जो भी सब ग्रुप के हैं सब मतलब मिल के निर्णय लेंगे कि क्या करना है। अगर कुछ दिनों में अगर आगे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। 42 दिन से बैठे हुए प्रदर्शन करने के लिए क्यों सरकार सुन रही है? सरकार हम लोग को लगता है कि चाहती ही नहीं है कि लोग का रिजल्ट दें। 42 दिन से बैठे हुए आज तक कोई मिलने नहीं आए हैं। देख रहे हैं कि 6400 लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है। आपने मेरिट लिस्ट दे दिया, सबको डिपार्टमेंट आवंटन कर दिया, बस ज्वाइन करने वाले थे। उसके बाद आपने बस ये एक नोटिस निकाल दिया कि कुछ त्रुटि है, कुछ संशोधन करना है और उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो उसको 4.5 महीने बीत चुके हैं। कौन सा ऐसा त्रुटि है, कौन सा ऐसा संशोधन करना है जो इतने दिन में नहीं हुआ है? डॉक्टर की बहाली समय से पूर्ण हो जाती है, लेकिन जे की बहाली में 3.5 साल और 4 साल हो गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। क्या कर सकते हैं? हम लोगों का बस एक ही मांग है कि हम लोगों का संशोधित मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। हम लोग में बहुत रोष है सर। ये हाथों में बांसुरी, ये सर बांसुरी तो ऐसी रोड पे कोई बच्चा ले जा रहा था, उसको बेचारा का छूट गया, जाके घर दे देंगे। नहीं सर, ये बांसुरी बजाने नहीं आता। हम बता रहे हैं सर, हमारे रिजल्ट 3.5 साल से लंबित है सर, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कोई मतलब नहीं है। 42 दिन से रोड पे बैठे हैं, उसको क्या मतलब नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार तकनीकी सेवा यार अपनी ओर से कुछ गलतियां की, और दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उससे गलत तथ्य दिया जा रहा है। और एक कुछ जो 62% वाले बच्चे हैं जो 82% वाले से टक्कर ले रहे हैं, उनको हम चैलेंज कहते हैं कि आप फर्जी चिल्ला रहे हैं। अगर हम फर्जी हैं तो आयोग के कहते हैं कि आप हमें जेल में डाल दीजिए, सर्टिफिकेट रद्द कर दीजिए, और नहीं तो जो कहते हैं उसको सर्टिफिकेट रद्द कीजिए, और जो फर्जी है उसको सर्टिफिकेट रद्द कीजिए, उस पर जुर्माना लगाइए और जेल में डालिए, तब जाने कि आप सही हैं। अब 62% वाले जो लोग हैं कथित बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के माननीय अध्यक्ष, उनसे मैं कहता हूं कि आइए इस पंडाल में, आपसे हम टॉक करेंगे, आपसे लिखित एग्जामिनेशन। अगर हमसे ज़्यादा नंबर ले आइएगा ना तो हम अभी लिख के दे दें कि BTS से हमको बाहर कर दें। आप आइए, अगर आप में क्षमता है, आप कितना इंजीनियरिंग जानते हैं, जो आप आइए सामने आके मिलिए। झूठो मूठो दिग्भ्रमित करके रिजल्ट फंसाने का काम मत करिए, और बार बार कोर्ट में या एक ही सिमिलर केस करके, हम माननीय कोर्ट से भी कहेंगे कि जो सिमिलर केस करके बहाली को फंसाने का काम करता, उस पर भी जुर्माना लगना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कहा इन्होंने कि जो लगातार जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार को मेरी बात जो है सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार जब तक नहीं हमारी बात सुनेगी लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अभी पॉलिटेक्निक का जो अध्यक्ष बने हुए हैं वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने में निपुण है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।